आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के पास बसे गांव कन्हेरा में, जहां रहते हैं जितेंद्र निषाद जी और उनका परिवार, जिनकी जिंदगी आज संघर्ष और अंधकार का दूसरा नाम बन चुकी है। बचपन से पोलियो का शिकार जितेंद्र जी जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन कुछ साल पहले हुए एक हादसे ने उन्हें पूरी तरह से लाचार बना दिया। अब घर की पूरी जिम्मेदारी उनकी पत्नी पर है, जो खुद भी एक गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं। इस बेबसी और लाचारी के बीच उनके जीवन में एक नया सवेरा लेकर आई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम ने इस परिवार को न सिर्फ महीने भर का राशन दिया है, बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर की हर छोटी बड़ी जरूरत का जिम्मा भी उठाया है। तो चलिए इस विशेष कवरेज में हम आपको दिखाते हैं जितेंद्र जी के परिवार का संघर्ष और जानते हैं कि कैसे यह मुहिम उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला रही है। नमस्कार, मैं देवव्रत साहू और आप इस वक्त देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंचे हैं एक खास कवरेज अन्नपूर्णा मुहिम में। इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हम बता दें कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये संचालित की जा रही है, जिसके तहत जरूरतमंद परिवार है उनको सहायता प्रदान करने संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम को शुरुआत की थी। आज इसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्य जो हैं यहाँ ग्राम कन्हेरा में पहुंचे हुए हैं, जो राजधानी रायपुर के अभनपुर ब्लॉक के अंतर्गत में आता है। यह कहानी है जितेंद्र निषाद जी की। उम्र लगभग 40 वर्ष की। आज उनका जीवन जो है अंधकार से भर चुका है, संघर्षों से भर चुका है। कारण है उनकी शारीरिक स्थिति, जिनके नाम से वह आज कार्य करने में असमर्थ है। आज इसी संघर्ष भरे जीवन को, अंधकार भरे जीवन को दूर करने आप पहुँचे संत रामपाल जी महाराज अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो चलते हैं हम उनके घर और उनकी घर की सारी परिस्थिति से हम रूबरू करवाएंगे, क्या कुछ उनकी यह परिस्थिति बनी और आगे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को भेजा है वह किस हद तक के उनको सहायता प्रदान करते हैं और आगे कब तक उनको सहायता प्रदान करते रहेंगे। यह सब चीज़ से हम आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में। दर्शकों, जिस ज़रूरतमंद परिवार की हम जिक्र कर रहे थे, उस ज़रूरतमंद परिवार का घर में हम मौजूद हैं। उस घर के पीछे हम खड़े हुए हैं, उनका घर है। और घर में जाने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उनका जो वॉशरूम एरिया जो होता है, नहाने धोने का एरिया, इस तरीके से खुले में रखा हुआ है। इनके पास नहाने धोने के लिए व्यवस्था सिर्फ यही है, खुला है, कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरीके से वे अपना गुजारा कर रहे हैं। आगे हम चलेंगे तो इस घर की ओर हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनका स्थिति है, परिस्थिति है। दर्शकों, तो अभी हम घर के ये उनके प्रवेश द्वार पे हम खड़े हुए हैं। आगे हम चलते हैं उनके घर की स्थिति से आपको हम रूबरू करवाएंगे, क्या कुछ घर का स्थिति है और उनकी परिस्थिति है। दर्शकों, अभी हम इस घर के अंदर मौजूद हैं। आप घर के ऊपर साइड को देखेंगे कि ये जो है ऊपर में छानी लगी हुई है, सीट डला हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि दीवार जो है पक्की है, लेकिन ऊपर जो है पक्का नहीं है, कच्चा है। ऊपर ये जो है लकड़ी वगैरह रखी हुई है, लकड़ी से लेंटर को बनाया गया है। घर की ये द्वार को दिखाएंगे कि ये सामने द्वार तो है, लेकिन यहाँ पर लॉक भी नहीं है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि घर में जो कुछ ज़रूरत की सामग्री होती है, ये जो है लकड़ी वगैरह है, आग वाग चूल्हा जलाने के लिए जो रखी हुई होती है वो रखा हुआ है। आगे हम अंदर किचन की ओर अगर हम बात करें, रसोई घर की ओर, तो ये उनका रसोई घर है जो कि कच्चा है, पूरी तरीके से कच्चा है। यहाँ जो उनका चूल्हा है, गैस चूल्हा रखा हुआ है। और हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो डब्बे वगैरह रखाए हुए हैं, ज़्यादा कुछ सामान नहीं, बस लिमिटेड चीज़ ही रखाई हुई है, जो आमतौर पर घर चलाने के लिए बस
अपना गुजारा करने के लिए जो रखा हुआ होता है सामग्री खाने पीने के लिए, वही बस हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ एक छोटा सा चूल्हा देखने को मिल रहा है जो कि अभी अभी कुछ देर पहले ये जला हुआ है, गर्म है थोड़ा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घर में गैस चूल्हा तो है, गैस है, सिलेंडर है, लेकिन उसके बावजूद भी ये चूल्हा जलाना पड़ रहा है, क्योंकि यह जो परिवार है, जरूरतमंद परिवार है, इनके घर की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि जो चूल्हे हैं उनको गैस भराने के लिए भी अपना संघर्ष दिखाना पड़ रहा है। पैसों की तंगी के नाम से वे गैस चूल्हे होते हुए भी उसको उपयोग ना कर पा रहे हैं, इस कच्चा चूल्हा का उपयोग कर रहे हैं। ये आपको मैं पूरा रूबरू कराना चाहूँगा, ऊपर भी मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है पूरे तरीके से बाँस और ऊपर सीट डला हुआ है। तो बरसात के टाइम पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पानी आने की संभावना बिल्कुल बेहद होगी। और ये आप देखेंगे कि ये जो दीवार है क्रैक हो चुका है, इसको ऐसे ही मिट्टी से लेप किया गया है, इसको इसके दरार को भरने के लिए। दर्शकों, अभी हम आपको इस रसोई घर की हालत से रूबरू करवाए, अभी हम चलते हैं इनके दूसरे रूम की ओर जहाँ ये विश्राम करते हैं। यह वह रूम है, यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि ये भी पूरी तरीके से ऊपर से पूरा ढका हुआ है सीट से। यहाँ पर छोटा छोटा छेद आपको देखने को मिलेगा कि ये यकीनन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है बरसात के टाइम पे यहाँ पर पानी टपकने की स्थिति पे है ये घर। और अब मैं आपको बताया कि ये जो दीवारें हैं, ये जो दीवार है पूरी तरीके से पक्की है, लेकिन ऊपर जो लेंटर है वो ढला नहीं हुआ है, सीमेंट से नहीं ढला हुआ है, पूरी तरीके से कच्चा है। मतलब कहे तो ये घर आधा पक्का और आधा कच्चा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कुछ कपड़े दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। एक छोटा सा अलमीरा रखा हुआ है। ये जो है आपको एक दो चारपाई आपको देख पाएंगे, बस इस परिवार में ये हमको देखने को मिल रहा है। और मैं खास बात बता दूं कि इनके घर में सिर्फ और सिर्फ एक ही ये जो फैन आपको देखने को मिल रहा है वही आपको देखने को मिलेगा, ना ही यहाँ कोई कूलर है, ना ही कोई एसी है। इसी एक पंखे के सहारे में यहाँ जो है चार परिवार रहते हैं और चार परिवार अपना गुजारा करते हैं। और मैं आपको एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि ये पक्का मकान, मैंने जिक्र तो किया है, लेकिन ये पक्का मकान जो है यहाँ पर से दरार आ चुकी है। मतलब ये पक्का नाम मात्र का है, दरार आ चुकी है। ऐसे कई जगह पे यहाँ पर हमको दरारें देखने को मिली है। आगे हम चलते हैं और इन परिवार से हम बातचीत करते हैं कैसे कुछ ये परिस्थिति आ पड़ी। दर्शकों, अभी हम वो जरूरतमंद परिवार के पास बैठे हुए हैं, उनसे हम रूबरू होते हैं, क्या कुछ उनकी स्थिति है, कैसे उनकी स्थिति आन पड़ी। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार निषाद। जितिन जी, हमको ये बताइए आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? चार 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 सदस्य है। कौन कौन है? ये विशाल और ये नंदनी। ये आपकी बेटी है? हाँ बेटी बेटा और आपके यहाँ की अ, दीदी जो है, हाँ, धर्मपत्नी है। आपकी पत्नी जी। हाँ, आ, आप ये बताइए कि आपका जो आय का स्रोत है वो क्या है, कैसे तो गुजर बसर का होता है? अभी तो आय के स्रोत है नहीं है। पेंशन बस मिलता है 500 रुपया। 500 रुपये पेंशन बस मिलता है। हाँ, और तो भूमिहीन के मिलता है 10,000 तक के। एक साल में? हाँ, साल में एक बार। दर्शकों, साल में 10,000 क्या होता है? आज का जो युग है उसमें हम देखते हैं कि 10,000 जो है इंसान अपने महीने की राशन पानी में ही खर्च कर देता है, अपनी जरूरत की चीजें भी पूरी नहीं कर पाता। और ये बता रहे हैं कि उनका साल में 10,000 रुपये बस आता है, उनसे इनका गुजर बसर होता है। और कुछ आय का साधन है भैया? नहीं है। अभी कुछ नहीं हाँ, है। मैं अब का कमजोर पड़ गया हूँ ना, तो इस कारण से मैं काम करने में तो सक्षम नहीं पा रहा हूँ। क्या हो गया आपके पैर में? ये आप पैर का जिक्र कर रहे हैं। ये पैर क्या, चलते चलते अचानक से मैं दरवाजा धर के उतरे तो पैर रखते ही तो हाथ गिर गया हूँ मैं, जिसके हाथ में थमने से हाथ टूट गया है, जो साल भर हो गया है मुझे। पहले एक पैर आपका पहले से खराब था क्या? हाँ, ऐसे पोलियो है बचपन से। पोलियो था? और ये धीरे धीरे करके मतलब वजन ज़्यादा बढ़ते थे, ऐसे कुछ समस्या आने लगा और दर्द होते थे पैर में, पाँव दर्द होते, जो उखड़ बैठा हूँ दर्द होते थे इसमें। और उसके बाद मान चलना फिरना मुश्किल हो गया।
आप इनकी आंखों को देख सकते हैं, आंखें नम हो चुकी है अपनी कहानी बताते हुए। ये एक दर्द है भाई। मतलब इनका कहना है कि इनका जो एक पैर था, पहले से वे विकलांग थे, पोलियो था, उनके बावजूद भी अपना कार्य वो करते थे। कुछ समय पश्चात उनका एक पैर खराब हो गया और हाथ के सहारे हुए आगे चलने की प्रयास कर रहे थे, और इसी दौरान वो गिर गए। उसके बाद उनका हाथ टूट गया। और यह कब से भैया, ये समस्या आपको कब से है? ये समस्या मतलब 5 वर्ष से करीबन हो गए हैं। 5 वर्ष। 5 साल से ये अपनी जीवन ऐसे ही व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे ही जीवन अपना व्यापन कर रहे हैं। ये इनकी स्थिति है। सर, अभी आपके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका स्कूल का खर्चा कैसे होता होगा? अभी स्कूल का खर्चा अभी सरकारी मिलते हैं, कोई पुस्तक सरकारी में जाते हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी जो है 10,000 रुपये आप साल का बोल रहे हैं, हम्म, यहाँ 10,000 रुपये में किसी का गुजारा भी नहीं चलता शहर में। नहीं चलता। कैसे कैसे संभव कर पाते हैं आप? आप एक पिता हैं, आप एक घर के मुख्य हैं। इसका गुजारा मजबूरी को काम वाम में जाते हैं तो इसके हफ्ता में 900 रुपया ऐसे मिल जाता है, तो ऐसे गुजर बसर यही करता है। महीना में के तो 3,000 करीबन महीना मिल जाता 2 से 3 हजार। दर्शकों, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनका जो गुजर बसर है, इनके तो साल में आता है 10,000 रुपया, और माता जी जो हैं, इनकी पत्नी जी, वे जो हैं महीने में उनको 2 से 3 हजार रुपये मिल जाता है। बाहर बाड़ी वगैरह में काम करने जाती हैं। माता जी से भी हम बात करेंगे, क्या कुछ इनकी स्थिति, क्या कुछ वे कहना चाहेंगे। माता जी, क्या नाम है आपका? दुर्गा निषाद। माता जी, हम जानना चाहेंगे कि भाई साहब ने बताया कि अभी जो है घर की स्थिति परिस्थिति जो है उनमें आपका जो है, आप जो हैं बाहर से मेहनत करते हैं, आप जो है आय का स्रोत बनकर खड़े हुए हैं घर में। कैसे आप घर का खर्चा चलाते हैं? हफ्ता में 1,000-1,200 मिल जाते ओकर खर्चा चलाते। अच्छा। एहे मतलब रिगोरल जात हूँ 7 दिन तक, हाँ। और जैसे छुट्टी हो गए तब कम मिल जाते। तो माता जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी जो है छोटे छोटे बच्चे हैं, और भाई साहब जो हैं उनका भी पैरालिसिस है, पैर चल नहीं रहे बोल रहे हैं। तो क्या कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा आपको? हाँ, जो खर्चा वो मतलब मेरे डॉक्टर के में ही उठा था। अच्छा। और मोरो तबीयत था मतलब मिर्गी के हाँ, एकर महीना में 1,000 रुपया के दवाई नाम था, और जो गाड़ी खर्चा है वो माँ बाप मन देते। आप सुन पा रहे हैं कि माता जी जो है, उनकी आंखें नम हो गई है। वे भी अपनी स्थिति, दुख दर्द, अपना पीड़ा बताते हुए भी उनकी आंखें नम हो गई है। उनका कहना है कि उनको भी प्रॉब्लम है, मिर्गी है, और दवाई का जो खर्चा है उनका भी 1,000 रुपये तक की लागत लग जाती है। और वे उनका आना जाना हॉस्पिटल, उनके घर वाले, फैमिली वाले थोड़ा सहयोग करते हैं। माता जी, हम जानना चाहेंगे कि अभी तक के आपने देखा होगा कि जो कोई भी साधु संत आते हैं, महात्मा आते हैं, मांगने के लिए आते हैं, आपने देखा है कोई आपको पूछे ऐसा संत? नहीं, नहीं देखे। अभी जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, वो आपके घर में आए हुए हैं आपको सहायता प्रदान करने के लिए, हर संभव मदद करने के लिए। क्या कहेंगे उनको? अब ओकरे तो भगवान के भरोसा है करे हैं न, वही सहायता करही के। आप देख पा रहे हैं माता जी भी भावुक हो गई है, और संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान का एक अवतार मान रहे हैं, भगवान का दर्जा दे रहे हैं, उनकी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बच्चे से भी हम बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनकी पढ़ाई में दिक्कत आती है, पढ़ रहे हैं। हाँ तो बेटा, क्या नाम है? नंदनी निषाद। नंदिनी। स्कूल जाते हो? जाते हो? हाँ, कौन से क्लास में हो? चौथी। चौथी क्लास में हो। तो अभी स्कूल जाने में कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, नहीं ना? ड्रेस वगैरह, कॉपी पुस्तक वगैरह लेने में नहीं। नहीं हो रही ना? हो जा रहे हैं, मम्मी पापा ले ले रहे हैं, मिल जा रहे हैं। हाँ, तो बच्चे से भी हमने बातचीत की, उनका कहना है कि अभी हमारा पढ़ाई लिखाई हो जा रहा है, लेकिन अभी तो ये बच्चे हैं, अभी इनको कोई
ज़रूरत की सामग्री जो है सरकार भी सुविधा दे रही है। आगे उनके भविष्य में आने वाली लागत की ज़िम्मेदारी कौन लेंगे, इससे भी हम उन संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अब चलते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हुए हैं, उनके गुरुजी उनको भेजे हुए हैं, इनको राहत की सामग्री प्रदान करने, सहायता प्रदान करने। क्या कुछ वे सहायता प्रदान करेंगे, इनकी स्थिति और परिस्थिति को सुधारने में संत रामपाल जी महाराज जी का क्या योगदान है, हम उनसे रूबरू होंगे। दर्शकों, जिस अन्नपूर्णा मुहिम का हम जिक्र किए थे, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो संचालित है, वह अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके शिष्य आए हुए हैं इस गाड़ी में हमको ये बैनर देखने को मिल रहा है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। झोपड़ी से मकान तक ये कुछ स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि संत रामपाल जी महाराज जो है राहत की सामग्री के साथ साथ उनको घर भी बनवा कर दे रहे हैं, या कुछ ये बैनर में छपा हुआ है। इनके सेवादारों से हम बातचीत करेंगे, क्या कुछ वे संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंद परिवार को ज़रूरत की सामग्री के साथ क्या कुछ सहायता प्रदान कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये जो है राहत की सामग्री लेकर ये वो ज़रूरतमंद परिवार तक के पहुँचेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत से यहाँ पर सामान रखे हुए हैं। क्या कुछ सामान है, सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे, कितनी मात्रा में है, कब तक इनको दी जाएगी। ये जो सेवादार आपको देखने को मिलेंगे, सफ़ेद कलर का टी शर्ट पहने हुए हैं, ये लाइन से खड़े हुए हैं। किस वजह से यहाँ पर खड़े हुए हैं, अभी यहाँ पर देखेंगे। कंधे में लाद कर ये जो भाई साहब कुछ लेकर जा रहे हैं, यहाँ राहत की सामग्री आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर सब जो यहाँ पर व्हाइट टी शर्ट में खड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, वो है यहाँ पर सामग्री लेकर उस घर के परिवार तक पहुँच रहे हैं। दर्शकों, अभी हमने जिस गाड़ी का जिक्र किया था, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के आज्ञा अनुसार उनके शिष्य आए हुए हैं राहत की सामग्री लेकर, क्या कुछ राहत की सामग्री यहाँ उस ज़रूरतमंद परिवार को वितरण कर रहे हैं, उनकी हम जानकारी लेते हैं उन संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर साहब जी, मैं शशि कुमार यादव नाम है मेरा जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि अभी जो है संत रामपाल जी महाराज के आज्ञा अनुसार आप लोगों ने यहाँ पर राहत की सामग्री लेकर आई है। क्या कुछ राहत की सामग्री है, कृपया हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी, ये राशन सामान है। ये 4 केजी चीनी है, 25 केजी चावल है, 5 केजी आटा है और 2 केजी सरसों का तेल है, अमूल का दूध पाउडर है, ये अचार है 1 केजी, 4 प्रकार के दालें हैं, चना है, ये चाय है, टाटा चाय है, कपड़े धोने का सर्फ एक्सेल पाउडर है, टाटा नमक है, नहाने का साबुन है, संतूर, कपड़ा धोने का साबुन है, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है, ये मसाला है, हल्दी मसाला है, लाल मिर्च है और ये प्याज राम है, आलू है, 2 जोड़ी इनके जितेंद्र निषाद के लिए गुरुजी ने कपड़ा भिजवाए हैं, 2 शर्ट है, 2 पैंट है, घर में लाइट नहीं था तो लाइट भी भिजवाए हैं और बच्चों के लिए जूता 2 जोड़ी स्कूल का, 2 बच्चे हैं तो 2 मोजे हैं और स्कूल का पूरा पेंसिल है, पेन है, कंपास बक्सा है, कापी का सेट है और उनके ये बैग है, 2 बैग दिए हुए हैं गुरुजी ने और मच्छरदानी है, इनको भिजवाए हैं और ये मुनिंदा धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से गुरुजी ने जितेंद्र निषाद के लिए ये सामान भिजवाए हैं। दर्शकों, अभी हमने देखा कि इन्होंने बताया कि इतना सारा सामग्री है, करीबन 20 से 24 सामग्री है। जैसे कि इन्होंने बताया ये सारा कुछ सामान कब तक उस ज़रूरतमंद परिवार को दिया जाएगा, उनसे हम बातचीत करेंगे। उनके साथ और भी सेवादार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, संतोष दास मेरा नाम है, रायपुर से आया हूँ मैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर
20 से 24 सामग्री आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो है जरूरतमंद परिवार के लिए भिजवाए हैं, जिसका हमने विवरण हमारे दर्शकों को दिया। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह कुछ सामग्री जो है कब तक इनको दी जाएगी? ये सामान इनको जीवन पर्यंत तक तब तक मिलता रहेगा जब तक इनके ये सक्षम नहीं हो जाती, कमाने खाने के लायक नहीं हो जाते। ये जो घर के मुखिया हैं ये पैरालिसिस से ग्रस्त हैं, चल फिर नहीं सकते, कमा नहीं सकते, घर का रोजी रोटी इनसे नहीं हो पा रहा था। इनकी पत्नी दुर्गा निषाद जी जो हैं ये घर का काम के साथ साथ बाहर का रोजी रोटी के जुगाड़ के लिए बारिश में खेतों का काम करते हैं। 100-150 रुपये इनको मजदूरी मिलता है, वो भी बारिश के समय तक के लिए। उसके बाद जीवन का कोई सहारा नहीं है इनके पास। बच्चे 2 छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, इनका खर्चा कैसे पूरा होगा परमात्मा। तो परमात्मा ने उनके लिए कापी पुस्तक शिक्षा का पूरा व्यवस्था किया हुआ है। और साथ ही साथ जब तक ये सामान चलेगा, लगभग 1 महीना तक ये सामान चलता है। और इनको ये कार्ड दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, और ये कार्ड हम इनके मुखिया को देंगे। और इसमें पीछे हमारे सेवादारों का नाम है, एरिया सेवादारों का। और ये सामान ख़त्म होने से 2 दिन पहले ये सूचना देंगे फ़ोन करके, तो ठीक सामान ख़त्म होने से पहले इनको ये सामान दोबारा दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के आज्ञा अनुसार। तो ये आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं, जी। ये परिवार के मुखिया जो है जितेंद्र निषाद जी, उनको यह कार्ड थमा दी गई है। उनका कहना है कि यह जो है कार्ड में वो संपर्क करेंगे जब ये सामग्री उनकी खत्म हो जाएगी, और यह जो सामान है वह उनको आजीवन मिलेगा। आजीवन का मतलब है कि जब तक वे सक्षम नहीं हो जाते, जब तक वे अपने से खुद कह ना दे कि हम अब सक्षम हो चुके हैं, अब हमको ये सामग्री नहीं चाहिए, तब तक कि उनको प्रदान की जाएगी। हमारे पास मौजूद हैं यहाँ और भी कुछ सेवादार हैं इनके संत रामपाल जी महाराज जी के, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम खोमन निषाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज तो खुद जेल में हैं, जेल की रोटी खा रहे हैं, लेकिन वे गरीब ज़रूरतमंद परिवार को खुशी देखना चाहते हैं। उनको 20 से 24 सामग्री दी गई है, कैसे, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज वेदों अनुसार सच्ची भक्ति बताते हैं और गरीबों को सेवा करने, भूखों को भोजन देने की वो शिक्षा देते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं इनके यहाँ मदद पहुँचाने, गुरुजी के आदेश अनुसार। आपको कुछ राशि भी दी गई है? नहीं, हम लोग को ये ज्ञान दिया गया है कि एक दूसरे का मदद करो और सेवा करो, तो हम लोग फ्री में सेवा करने आए हैं। दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वेदों के अनुसार सच्ची भक्ति बता रहे हैं, और इनका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज अपनी भक्ति विधि में सबसे पहले यह बताते हैं कि भूखों को भोजन देना ही सबसे प्रथम महान कार्य भक्ति है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं अनेक समाज सुधार कार्य में भी अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। दर्शकों, अभी हम जितेंद्र निषाद जी के परिवार से, उनकी परिस्थिति से हमने रूबरू हुए। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हुए हैं उनको राहत की सामग्री प्रदान करने हुए, उनसे भी हमने बातचीत की। अभी हमारे बीच मौजूद हैं इस एरिया के लोग, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? केशवराम साहू। केशवराम साहू जी, अभी हम जानना चाहेंगे कि जो जितेंद्र भैया जो जी हैं, उनकी परिस्थिति पहले क्या थी और अब क्या हो गई? परिस्थिति पहले ना ये बस हलता चलता पूरा मैदान वगैरह पूरा घूमे काम करत जैसे है। काम वगैरह सब चीज करते? काम मने कुछ काम नहीं, टेलर काम हल्का बुल्का टेलर बेचारा अपन कपड़ा सिले रोजी पानी अपन निकाल लेते थोड़ा थोड़ा। ओकर बाद फिर ऐसे अचानक एक तबीयत में कुछ का परेशानी है, ये है सीधा सीधा वो अंदर से वो निकल भी नहीं करे। अच्छा, दर्शकों, पड़ोसियों का कहना है कि जितेंद्र जी जो है वह पहले गांव में घूमा करते थे, निकला करते थे और अपना टेलर का काम किया करते थे, अपना दैनिक कार्य करते थे, अपना गुजारा करते थे। लेकिन अब उनका कहना है कि अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो घर के बाहर नहीं निकलते हैं। सर, अभी हम जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं, ये राहत की सामग्री देने के लिए, इनको हर संभव मदद करने के लिए। उनके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ठीक है ना, भरसक को सहयोग मिलना चाहिए। गरीबी ने का खेत हाल भी नहीं है कर पास, तो ये दे उस बाई है ना, वो बस
बाड़ी में काम करते हैं, अच्छा अच्छा। बस वही इसका सहारा है। इनका कहना है कि बहुत ही अच्छा कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और भी यहाँ पड़ोसी उनके मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम आकाश कुमार निषाद है। सर, अभी जो आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये उनके अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्य यहाँ आए हुए हैं इनको ज़रूरत की सामग्री देने के लिए, तो इस तरीके कार्य से सरकार को किस तरीके से मदद मिल सकती है? जी सर, सबसे पहले मैं तो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे गरीब परिवारों को और मदद के लिए मुहिम चलाए। और ये हमारे जितेंद्र भाई है, ये जन्मजात से विकलांग है और उनके पत्नी जो है वो क्या बोलते हैं और 2 बच्चे हैं, वही उनका सहारा है, जो खेती बाड़ी करके 150-200 रुपये अपना वो मिलता है, उसमें अपना गुजारा करता है। सर, हम आपसे आखिरी सवाल करना चाहेंगे कि अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सारा कुछ दिया गया है, जी तो आपका क्या विचार है संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी है, वो बहुत नेक कार्य कर रहे हैं और ऐसे भी गरीब परिवार हैं जो पैरालिसिस है, गरीबी से जूझ रहे हैं, उनको और मदद मिलनी चाहिए। जी सर, मैं यही कामना करना चाह रहा हूँ और संत रामपाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दर्शकों, अभी हमने इनके पड़ोसियों से बातचीत की, उन्होंने भी ये नेक कार्य से वाकिफ हुए और संत रामपाल जी महाराज जी को नमन करते हैं, उनको धन्यवाद करें कि ऐसे महान कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हमने आपको दिखाया कि राहत की सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको प्रदान किया गया। साथ ही हम उनके सेवादार व पड़ोसियों से भी बातचीत किए। अब हम उनसे पुनः बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है संत रामपाल जी महाराज जी को, क्योंकि अब उनको राहत की सामग्री उनको प्रदान की जा चुकी है। माता जी, अभी आपको ये 20 से 24 सामग्री जो है आपको दी गई है और आगे भी निरंतर देते रहेंगे करके आश्वासन दिए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को? गरीब परिवार ला खाए पिए के सहायता देवत है, तब से मैं धन्यवाद। हाँ। माता जी को आप देख पा रहे हैं कि वे अब खुश नजर आ रही हैं। उस वक्त वो भावुक थे अपने दर्द पीड़ा को बताते हुए, अभी वे सामग्री देख के और आगे ये बातचीत सुनकर वे खुश हैं और संत रामपाल जी महाराज जी को वे साधुवाद करते धन्यवाद कर रहे हैं। दर्शकों, ये थी हमारी अन्नपूर्णा मुहिम की विशेष कवरेज, जहां पर आपने देखा कि इस कलयुगी दौर में संत रामपाल जी महाराज बेसहारों के सहारा बनकर एक अपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक नया इतिहास लिख रहे हैं और ज़रूरतमंद परिवार को ज़रूरत की सामग्री व हर संभव ज़रूरत प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे।
साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7050500187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब